गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे कोरिलेशन का बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपके पास, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आपके पास स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में बच्चों ने जो नंबर लिए हैं वो गिवन हैं। तो ऐसी सीरीज़ में नंबर गिवन है, रैंक्स गिवन नहीं है, तो हमें पता है रैंक हमें खुद देने पड़ते हैं ऐसी सीरीज़ में। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स सीरीज़ को हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया, वाई सीरीज़ को भी सेम एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देते हैं। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है हमारे पास उसको हमने फर्स्ट रैंक दे दिया, उससे बड़ी वैल्यू सेकंड रैंक। 27 के बाद हमारा था 28, और 28 कितने टाइम रिपीट हो रहा था, 3 टाइम। ये भी 28 है, ये भी 28 एंड 28। 2 तक हम रैंक दे चुके थे। अब हमारे पास 28 3 टाइम है, तो आगे हम रैंक देते 3 4 5। हमने ये रैंक देने थे एंड डिवाइडेड बाय 3। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 जो आपका आएगा इज इक्वल टू 4। तो जितने भी आपके पास 28 3 टाइम रिपीट था, सबको हम 28 को फोर्थ रैंक ही देंगे। तो यहाँ पे 28 को फोर्थ रैंक दिया है, 28 को फोर्थ एंड 28 को फोर्थ। अब हमने 5 तक रैंक दे चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट जो रैंक देना है वो 6 देना है, क्योंकि हमने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो 28 के बाद हमारा था 30, जिसको हमने 6 रैंक देना था, पर 30 भी 2 टाइम रिपीट है, तो 6 रैंक देना था और 7 देना था। तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 ही टाइम रिपीट हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। देन 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो हम दोनों को ही 6.5 और 6.5 रैंक देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 30 को हमने 6.5 रैंक दे दिया है, सेकंड 30 को भी 6.5 रैंक दे दिया है। अब हम 7th तक रैंकिंग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू को हम सिर्फ 8th रैंक देंगे। तो 33 है जिसको 8th रैंक दिया है, 35 9th रैंक और 38 10th रैंक। तो हमने एक्स सीरीज़ की रैंकिंग कर दी है। अब वाई सीरीज़ देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 1 था, रैंक दे दिया है। उससे बड़ा 20 था, सेकंड रैंक। 21 थर्ड रैंक। अब हमारे पास 21 के आगे जो वैल्यू है वो है 22। 22 आपके पास 2 टाइम रिपीट है। हमने 3 तक रैंकिंग कर दी थी, आगे हमने रैंकिंग करनी थी 4 और 5 जो 2 बार रिपीट है, तो 2 कर दिया और ये आएगा आपका 4.5। तो हमने दोनों को ही 4.5 रैंकिंग देनी है, तो हमने दोनों को ही 4.5 रैंकिंग दी है। आगे हमने 5 तक रैंकिंग दे चुके हैं, तो आगे की रैंकिंग 6 से चलेगी। तो आगे हमारी वैल्यू थी 27 एंड 27, ये भी 2 टाइम रिपीट था। तो 5 के आगे हमने 6 रैंकिंग देनी थी, 6 एंड 7, ये 2 टाइम रिपीट था, तो ये आपका आ जाएगा 6.5। हम दोनों को ही 6.5 रैंकिंग देंगे, जो यहाँ पे दे रखी है। आगे हमने 7th तक रैंकिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम 8th रैंक देंगे। तो 8th रैंक देखते हैं कहाँ पे है। जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है वो है 29, पर 29 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट है, और जिसको हमने रैंकिंग देनी थी 8 9 10, 3 टाइम रिपीट है, तो डिवाइड बाई 3 जो आपका आ जाएगा 9। अब हम इन तीनों को ही 9 रैंकिंग देंगे। तो देखिए 29 को 9 रैंकिंग दी है, 29 को 9 और 29 को 9, और यहाँ ये हमारे लास्ट था, 10th तक हमने कवर कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डी। डी होता है R1 माइनस R2। R1 ये गिवन है, R2 यहाँ गिवन है। तो 6.5 माइनस 9 माइनस 2.5, 10 माइनस 6.5 3.5, 4 माइनस 4.5 0 माइनस 0.5। इस तरह से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, और डी स्क्वायर हमने कर दिया, इसी डी को हमने स्क्वायर कर दिया। तो -2.5 इंटू -2.5 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, खुद ही मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ। तो 6.25 आ गया हमारे पास। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 12.25। इस तरह से सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने ये टोटल कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीरीज़ में M1 क्या है, 28 20। फर्स्ट सीरीज़ में
30 था पहले, 30 आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो हमने M12 कर लिया, और 28 आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा था, जो हमने M2 मान लिया है। M2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, M3 हमने किया है, जो आपका फर्स्ट था रिपीट हो रहा था। इसमें आप देखेंगे एक वैल्यू आपकी 2 बार रिपीट हुई है, दूसरी वैल्यू भी आपकी 2 बार रिपीट हुई है, और 29 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो M3 2, M4 2 एंड M5 3। अब एज इट इज़ हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक मैंने करवा दिया है आपको, बाकी ये कैलकुलेशन दी गई है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है एक बार। तो ये हमारा इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ये आप आंसर भी देख सकते हैं, आंसर आपका माइनस में आया है, -0.35। हमारा भी आंसर -0.35 आया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इजी है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।